जहां का जल, जहां की वायु महान पावन है। हमारे देश का जैसा कहां देश हो, अपने पातिव्रत धर्म से यमराज की भी बुद्धि को चकरा दिया। ऐसी सतिया अपने पातिव्रत धर्म से ब्रह्मा विष्णु महेश को 6-6 महीने का बालक बना दिया। ऐसी सतिया अपने यति धर्म से ब्रह्माकार वृत्ति, भगवदाकार वृत्ति, ये कहां मिलेगी आपको? स्वर्ग और नरक से ज्यादा कहीं वर्णन नहीं है बाहर, तो स्वर्ग और नरक से ज्यादा नहीं। जीवन मुक्त अवस्था, भगवान को अधीन करने वाला प्रेम, ये भारत भूमि में विराजमान। इसीलिए भगवान यहाँ अवतार लेते हैं। सर्वत्र समोहम सर्वभूतेषु, उस कोई ऐसा कण नहीं जिसमें हमारे भगवान न विराजमान हो। चाहे कोई भी देश हो, कोई भी देश हो, कोई जड़ चैतन्य हो, भगवान स्वयं बने हैं। वासुदेवा स्वरमिति, सब कुछ वासुदेव ही है। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोऽस्मि वासुदेव नमोस्तुते। पर साधना और आराधना के द्वारा उनको प्रकट किया जाता है। ये साधना और आराधना से परम पावन भूमि भारत है। ये कोई साधारण नहीं है, ये कर्म क्षेत्र है, ये महान धर्म क्षेत्र है, ये प्रेम क्षेत्र है, ये ज्ञान क्षेत्र है। ऐसा कहीं आपको त्रिभुवन में नहीं मिलेगा, ब्रह्मलोक में भी ऐसा नहीं मिलेगा। जो महाभागवत जन ब्रह्म प्राप्त महापुरुष है, उनको ब्रह्मा भी नमस्कार करते हैं। ये वो देश है सबके अंदर विराजमान। लेकिन भक्तों के हृदय में क्यों प्रकाशित हो जाते हैं? सबके हृदय में क्यों नहीं प्रकाशित होते हैं? तो सबके, सकल जीव जन दीन दुखारी, सबके हृदय में भगवान है। सबके हृदय अछत विकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी, वर्णन आया ना। लेकिन भक्तों के हृदय में भगवान प्रकाशित होते क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने हृदय को भक्ति के द्वारा मार्जन करके, अविद्या का नाश करके भगवान को प्रकाशित कर लिया। ऐसे ही सर्वत्र ब्रह्म ऋषि विराजमान नहीं है। भारत भूमि ब्रह्म ऋषियों की है, महान भागवतों की है, धर्मनिष्ठों की है, तपस्वियों की भूमि है, सतियों की भूमि है, बेविचारियों की भूमि नहीं। इसीलिए भगवान यहाँ अवतार लेते हैं। जैसे भक्त का हृदय संपूर्ण दोषों से रहित होकर भगवदाकार होता है, तो भगवान प्रकाशित हो जाते हैं। ऐसे इस भूमि में ब्रह्म ऋषियों का प्रताप, महाभागवतों का प्रताप, जगत पिता को पुत्र बनाकर अपने घर में अवतरित कराने की सामर्थ्य जिस महान भक्ति में, ऐसे महान भक्त जो उस ब्रह्म को अपने मैं में स्थित कर एकाकार है, मैं ब्रह्म हूं, ऐसे ब्रह्म ऋषियों की ये भूमि है। इसलिए भारत पे अवतार लेते हैं। जहां गंगा और यमुना, सती और यतियों की धूम मची है, वो भारत भूमि है, व्यभिचारियों की भूमि नहीं है। कि चाहे जैसा भोजन करो और चाहे जैसा व्यभिचार करो, तो तुम्हारे अंदर अविद्या प्रकाशित होगी, भगवान प्रकाशित नहीं होंगे। अन्य सब देश प्रांतों में देख लीजिए क्या हो रहा है, और उसी का अनुकरण आज हमारा भारत कर रहा है। तो अब किस दुर्दशा को प्राप्त होता चला जा रहा है? नास्तिकता को प्राप्त होता चला जा रहा है, व्यभिचार को प्राप्त हो। ये हमारे भारत भूमि में ऐसा धर्म नहीं है। ये विदेश से आया हुआ जो संस्कार है, वो हमारे देशवासियों को भ्रष्ट कर रहा है। हमारा देश इसीलिए महान है, ये सतियों का देश है, यतियों का देश है। ये परम पावन गंगा यमुना का, कहाँ की नदी ऐसी है जिसको भगवत भाव से देखा जाए, जिसके आचमन अवगाहन मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाएं? कहाँ की रज ऐसी है जहाँ की स्पर्श की याचना बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि करते हैं? ये वृंदावन धाम, अवध धाम, काशी धाम, द्वारिका, ये कैसे महान मान है कहीं? इसलिए भारत भूमि ऋषियों की भूमि है, यतियों की भूमि है, महाभागवतों की भूमि। इसलिए भगवान यहाँ अवतार लेते हैं। समझ पा रहे हो किसका प्रश्न है? हाँ, समझ पा रहे हो आप? हाँ, ये आज जो हो रहा है हमारे भारत भूमि का लक्षण नहीं है। ये बाल अवस्था से लेकर व्यभिचार जो प्रारंभ हो जाता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये लिव इन रिलेशन, ये गंदी बातें हमारे देश की नहीं है। ये हम दूसरे देशों का अनुकरण कर रहे हैं। दूसरे देश वाले हमारे देश का अनुकरण करना चाहते हैं। आप समझिए, दूसरे आते हैं ना, को चोटी रखाते हैं, धोती पहनते हैं, कंठी बांधते हैं, माला हाथ में लेते हैं, और हम, भारत भूमि है ये धर्म का देश है। ऐसा नहीं है कि यहाँ क्यों भगवान अवतार लेते हैं, वो तो उनकी नास्तिकता देख रही। तुम्हें खुला नहीं दिखाई दे रही? यहाँ की भूमि का प्रताप नहीं दिखाई दे रहा है?